नीलम सैनी नाम की एक महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इसके बाद मोहनलालगंज में एक महिला घायल अवस्था में मिली। इसका गला कटा हुआ था। उसको तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और जब उसकी शिनाख्त की गई तो वही महिला थी जो कि गुमशुदगी जिसकी दर्ज हुई थी थाना पारा। इस संबंध में तत्काल थाना पारा पर 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया और चूँकि महिला उस समय उसका गला कटा हुआ था तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उससे बहुत मुश्किल से बात की गई और लिखित कर उसने कुछ बताया कि उसकी एक सहेली थी जिसका नाम आसमा था। उसके साथ एक इनोवा गाड़ी से वो अपने घर से निकली थी, बुद्धेश्वर चौराहे तक गई थी, जहाँ पर जूस पिया उसने और जूस पीने के बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तो एक टोटली ब्लाइंड केस था जिसमें कि कोई भी हम लोग के पास क्लू नहीं था और चूँकि महिला बुद्धेश्वर तक ही गई, जिस महिला के साथ वो घर से गई उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, केवल आसमा नाम जानती थी और उस महिला का न तो इसके पास फ़ोन नंबर था, न कोई फ़ोटो था, कुछ भी नहीं था। उसके परिवार वाले भी उसको नहीं जानते थे। तो ये एक टफ टास्क था, लेकिन हमारी पूरी पश्चिमी जोन की टीम ने मिल करके एक बहुत ही डेयरिंग काम किया है और इस पूरी घटना को पिछले 9 दिन में हम लोग लगातार इसको मॉनिटर करते रहे और हर एक सीसी कैमरे को हम लोग खंगालते रहे। आप ये समझिए कि यहाँ से कितनी बार मोहनलालगंज तक जो है और विभिन्न मार्गों से ये हम लोग सर्च किए कैमरों को, क्योंकि एक जगह से कहीं पर जो है हमें क्लू नहीं मिल रहा था। आज ये अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जिस गाड़ी से इस महिला को ले जाया गया था, इनोवा गाड़ी ग्रे कलर की, तो वो गाड़ी भी मिल गई। वो गाड़ी बरामद हुई है और उसके साथ 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 4 अभियुक्त में एक अभियुक्त तो उस घायल महिला का बहनोई है जो संतोष सैनी है और दूसरा अभियुक्त उसी का साथी है मुन्नू उर्फ आसिफ, जो कि थाना हुसैनगंज का रहने वाला है। और तीसरा अभियुक्त मुन्नू की एक भांजी है आसिमा, जिसके बारे में अभी वो महिला बता रही थी, घायल महिला, कि आसिमा हमको लेकर गई थी। वो मुन्नू की ही भांजी है और वो मोहनलालगंज मऊ में की रहने वाली है, वो भी गिरफ्तार हुई। और चौथा शुभम यादव, जो कि मुन्नू का ही साथी था, क्योंकि मुन्नू जो है ये विक्रम चलाता था और इसके साथ में ही ये भी विक्रम चलाता था जो शुभम यादव है। और जो संतोष सैनी है ये भी आज से काफ़ी साल पहले से मुन्नू के संपर्क में था और ये भी गाड़ी चलाता था। तो कुल मिलाकर के ये सारे ड्राइवरी ही करते थे, गाड़ी चलाते थे और उसी के दौरान दोनों का आपस में कांटेक्ट हुआ। जो घटना में पूछताछ में बात आई सामने कि घटना क्यों की गई, कैसे हुई, तो घटना का सूत्रधार इसका बहनोई संतोष सैनी है। संतोष सैनी ने बताया कि चूँकि जो पीड़िता इसके ससुर के 2 लड़कियां थीं, एक नीलम और दूसरी सुमन के साथ इसकी शादी हुई थी संतोष सैनी की, और दूसरी नीलम थी। नीलम छोटी थी। नीलम का पति 6 साल पहले उसे छोड़ दिया था। तलाक का केस भी चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये आरोप लगा इसके ऊपर, संतोष के ऊपर, कि संतोष की वजह से ही उसके पति ने छोड़ दिया है और इस आरोप के आधार पर इसके ससुराल वालों ने इसे प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं दिया। तो संतोष सैनी को ये बात थी कि चूँकि मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो उसने इसको जो है रूल आउट करने के लिए योजना बनाई।